इस साल के अंत तक बिटकॉइन छू सकता है अपना ऑल टाइम हाई। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया। मैं पंकज तंवर बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन जो है $4000 को इस साल के एंड तक यानी कि 2017 के एंड तक टच कर सकता है। उसका क्या रीज़न है और क्या कारण है, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इन चीज़ों का फ़ायदा और एडवांटेज उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिटकॉइन का जो प्राइस है अपने ऑल टाइम हाई को कैसे टच कर सकता है, जो अभी तक इसने ऑल टाइम हाई $3000 बनाया, उससे बढ़कर कैसे हो सकता है। गोल्डमैन सैक एक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उनके हिसाब से जो बिटकॉइन है $4000 तक टच कर सकता है। गोल्डमैन सैक के बारे में बता दूं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंस कंपनी है, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक्सपर्टीज़ है और काफ़ी मानी हुई कंपनी है मैनेजमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज़ और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो उनके हिसाब से जो बिटकॉइन है वो $4000 अगर इंडियन रुपी में मैं कन्वर्ट करूँ तो ऑलमोस्ट 2,60,000 होता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2,60,000 से 3 लाख के बीच में 2017 के एंड तक, जैसा कि इनका कहना है कि हो सकता है। अगर इन डॉलर तो 3,915 to 4,000। तो उसके क्या रीज़न है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया जो है एक्सपेक्टेड है कि बिटकॉइन 2017 के एंड तक जो है लीगल कर देगा। काफ़ी न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है कि बिटकॉइन का जो बिल है लीगल करने का वो ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है कोरियन गवर्नमेंट ने। तो एक्सपेक्टेड है कुछ महीने में ये लीगल हो जाएगा। जापान ने जो है जो सारे टैक्सेस हैं, जो इस पर 8% कंजम्पशन टैक्स लगता है बिटकॉइन पे, वो जो है माफ़ कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो उससे एक्सपेक्टेड है कि जो इसका ट्रेड है और इसकी ट्रांजैक्शंस है वो बढ़ेंगी। तो इससे भी जो है बिटकॉइन को सपोर्ट मिलेगी प्राइस को इंक्रीज करने के लिए। और तीसरा एक मेजर रीज़न आप समझ सकते हैं, चाइना ने भी जो है इस और इथीरियम और बिटकॉइन को लेके एक्सपेक्टेड है कि पूरा इसको अच्छे से पूरी तरह से लीगल कर देंगे। अगर उन्होंने लीगल कर दिया पूरी तरह से तो बिटकॉइन की ट्रेडिंग और बिटकॉइन की डिमांड और बढ़ेगी। और जो चौथा रीज़न है, मेजर मार्केट जो करेक्शन जो आनी थी कि एकदम से जो बिटकॉइन बढ़ा था $3000 से आके फिर $2425 पे आज ट्रेड कर रहा है, वो भी जो है करेक्शन आ चुकी है। तो स्लोली स्टेडली वो बढ़ेगा। तो सेगविट जो है उसके भी कुछ इश्यूज थे, लेकिन वो जो है अब सॉर्ट आउट होता दिख रहा है, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिटकॉइन के प्राइस पे। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बिटकॉइन की जो रैली है, जो मेजर करेक्शन आनी थी वो आ चुकी है। अब जो आएगी थोड़ी बहुत माइनर करेक्शन आ सकती है। और बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $3200 से लेके $3900 तक जा सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है अपना जो अभी का करंट लेवल है उससे 1.5 से 2 गुना भी हो सकता है। तो ये कहना है। उसके काफ़ी रीज़न है कि कॉइन बेस का जो और ब्लॉकचेन के मिला के 10 मिलियंस जो हैं ऑलरेडी अकाउंट खुल चुके हैं चाइना, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में ही। तो 10 मिलियन ऑलरेडी अकाउंट खुल चुके हैं। तो 10 मिलियन यानी 65 करोड़ जो है ऑलरेडी इसके अकाउंट खुल चुके हैं। तो अल्टीमेटली 65 करोड़ लोग जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं डे टू डे ट्रांजैक्शंस करने के लिए, कुछ ना कुछ बाय सेल करने के लिए। तो ये भी रीज़न है। और जो है कोरिया और चाइना भी जो है एक्सपेक्टेड है कि इसको इस साल के एंड तक लीगल कर देगा। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसको इन्होंने जो एनालाइज किया। और जो गोल्डमैन सैक के जो शिवा जाफरी है वो एक्सपेक्ट करती हैं कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $4000 तक छू सकता है। और हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 2.25 लाख से 3 लाख तक हो सकता है। और बट आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो पहले इसकी जानकारी लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।